नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मेरे बहुत से किसान भाइयों में एक उत्सुकता बनी हुई है कि इस बार कौन सा बीज सबसे अच्छा रहा गेहूं का। अब तक जो आंकलन हमारे पास आए हैं, जो रिपोर्ट हमारे किसान भाइयों ने हमें दी है, उसके अनुसार अभी तक ये निश्चित नहीं हो पाया कि कौन सा बीज सबसे अच्छा रहा है, क्या कमियां रही हैं, किस प्रकार का उत्पादन रहा है। तमाम जानकारी लेकर मैं हाजिर हूं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ मेरे किसान भाइयों। 1270, 327, 2967 और 3086 यानी 3086, इन चार बीजों का हमारे पास में आंकलन पहुंचा है। इन चार बीजों के आंकलन में हमने एक चीज देखी है, 50 मन से लेकर के और 72 मन तक प्रति एकड़ की उपज इस बार गेहूं की हो रही है। कम से कम 50 मन है, ज़्यादा से ज़्यादा 72 मन है। 1270 की 72 मन की उपज निकली है। 2967 और 3086 भी इस बार कुछ आगे निकलते नजर आए हैं। साथ ही साथ में जो आपका 327 बीज है वो पिछड़ता नजर आया है अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है। हालांकि जो उत्पादन, अनुमानित उत्पादन होता है, औसत उत्पादन होता है, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। औसत उत्पादन जहां 3086 का 55 और 60 मन के आसपास में था, वो 68 मन तक पहुंचा है। यानी कि औसत उत्पादन में इस बार 5 मन ज़्यादा गेहूं निकल रहा है। हालांकि 1270 जो बीज है वो लगभग औसत के अनुसार है, 70 मन के आसपास की औसत होती है। एक दो किसान भाई के ये थोड़ा सा कम निकला है, लेकिन ज़्यादातर किसान भाइयों की उपज जो है 70 मन के आसपास में आ रही है 1270 की। 2967 और 3086 ये दोनों के दोनों बीज इस बार और बीजों के मुकाबले औसत उत्पादन में सबसे आगे हैं। जी मेरे किसान भाइयों, 3086 जहां 55-60 मन की औसत थी वो 68 मन पर है। 2967 64-65 मन का निकल रहा है, जिसका औसत उत्पादन 55 मन के आसपास होना चाहिए था। 327 अभी तक थोड़ा सा पिछड़ रहा है। हालांकि उसका औसत उत्पादन जितना भी 60 और 65 मन के बीच का था वो वहां पर टिका हुआ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरे किसान भाई ने, जहां से हमने ये आंकड़े लिए हैं, उस किसान भाई ने इसकी बिजाई लेट की हो। कहां पे प्रभाव पड़ा और किस प्रकार से गेहूं का उत्पादन अच्छा हो सकता है आगे चल के, ये बहुत जरूरी है मेरे किसान भाइयों। इसीलिए मैं आपसे बार बार इस प्रकार की जानकारी साझा कर रहा हूं कि हम किसान भाई 6 महीने पहले प्लानिंग करते हैं कि अगली बार हमने कौन सी फसल लगानी है और किस समय पर लगानी है, कौन से बीज का चुनाव करना है। क्योंकि हम अचानक से जब कोई चीज़ का चुनाव करते हैं तो हमें निश्चित तौर पर उसका उत्पादन सही नहीं मिलता है। 1270, 327 ये दोनों अर्ली वैरायटी हैं। इसके अलावा 187 और 826, 303 ये अर्ली वैरायटी हैं। मेरे जिन किसान भाइयों ने इनकी बिजाई मध्यम के समय की है, 15 नवंबर के बाद में इनकी बिजाई हुई है, वहां पर ये गेहूं लगातार पिछड़ता जा रहा है। वहां पर इसका उत्पादन प्रति एकड़ 4, 5, 6 मन तक कम होता जा रहा है। जहां पे इसकी बिजाई 1 नवंबर और 5 नवंबर के बीच में या 10 नवंबर से पहले पहले हुई है, वहां पर इसका औसत उत्पादन 70 मन के आसपास हो रहा है। 1270 का, 303 का, 327 का, 187 का, 826 का अच्छा उत्पादन हो रहा है। 3086, 2967 क्यों बढ़े, क्यों ये बाजी मार रही इस बार? समय के साथ बिजाई, समय से पूर्व बिजाई भी इनकी की गई है। समय के साथ 10 नवंबर के आसपास जिन किसान भाइयों ने 2967 और 3086 की बिजाई की थी, उन किसान भाइयों के अच्छा उत्पादन हो रहे हैं। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो संक्षेप में ये है कि जिन किसान भाइयों ने समय के साथ उस बीज की बिजाई की है जो उसका सही समय है, उसका उत्पादन 65 मन के आसपास में हर किस्म का हो रहा है। चाहे आपकी हल्की किस्म रही हो, चाहे आपकी उच्च उपजी किस्म रही हो, चाहे मध्यम किस्म रही हो, उसका उत्पादन इस बार 3, 4, 5 मन बढ़ा है। तापमान, मौसम गेहूं के अनुकूल रहा है। बम्पर उत्पादन का अनुमान है इस बार किसान भाइयों के लिए। कहीं कहीं पर ओलावृष्टि की वजह से, जल भराव की वजह से गेहूं का उत्पादन निश्चित तौर पर कम हुआ है, लेकिन जहां पर यह समस्या नहीं आई
वहां पर बम्पर उत्पादन इस समय किसान भाई ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, अगले साल बीज कौन सा बोना है ये बात जरूरी नहीं है। आप कोई भी बीज बो रहे हो, जरूरी ये बात आई है कि उसका बीज का बिजाई का समय जो अनुमोदित किया गया है, जो बताया गया है, उसी समय बीज की बिजाई करो तो अच्छा उत्पादन होता है। उत्पादन केवल बीज पर निर्भर नहीं करता है, उसकी बिजाई के समय पर भी निर्भर करता है। हम आज तक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बीज का उत्पादन क्षमता को भी देखें, उसके बिजाई का समय सबसे जरूरी है, ताकि मेरे किसान भाई अच्छी उपज का बीज लेने के बाद भी पिछड़ ना जाएं, उनका उत्पादन कम ना हो। तो इसके लिए मेरे किसान भाइयों, हम लगातार आपसे ये जानकारी साझा करते रहेंगे कि कौन सी किस्म सबसे अच्छी रही और किस समय की बिजाई सबसे अच्छी रही है। हालांकि किसी भी फसल के उत्पादन में 4-5 चीजें अहम होती हैं: समय की बिजाई, अच्छी किस्मों के बीज, समय पर खाद पानी और खरपतवार का ना होना, और साथ में मौसम अनुकूल होना। मौसम अनुकूल रहा इस बार गेहूं का, कुछ एक जगह को छोड़ के अच्छी किस्मों के बीज बोए, लेकिन कुछ किसान भाइयों ने अच्छी किस्मों के बीज तो लिए, उनकी समय पर बिजाई नहीं करी, जिनकी वजह से उन किसान भाइयों का उत्पादन कम होने लग रहे हैं। तो मेरे किसान भाइयों, अच्छे बीजों का चुनाव करते समय उसकी बिजाई का समय भी जरूर ध्यान में रखें, ताकि आपको जो उसका औसत उत्पादन बताया गया है वो औसत उत्पादन आपको मिल सके। हम लगातार ये जानकारी आपसे साझा करते रहेंगे, और जब आप अगली बार गेहूं की बिजाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी बिजाई कब होगी, ताकि मेरे किसान भाइयों में एक जागरूकता आए। प्रति एकड़ उपज अगर आपकी 2 या 3 क्विंटल बढ़ती है तो निश्चित तौर पर आपको 5 से 7 हज़ार का लाभ होता है, और 5 से 7 हज़ार का लाभ होने का मतलब है कि जो खर्च हम अपने खेत पर कर रहे हैं वो हमें अलग से मिल जाता है। तो समय के साथ बिजाई करना बहुत जरूरी है। बम्पर उत्पादन हर फसल दे रही है, लेकिन सावधानी सिर्फ इतनी रखनी थी कि समय के साथ बिजाई हो जाती, बस उसके बाद आपको बम्पर उत्पादन हो जाता। मेरे बहुत से किसान भाइयों के चेहरे खिले हुए हैं, कुछ एक किसान भाई मायूस हैं, कहीं कहीं पर मौसम की मार पड़ी है, कहीं पर ओलावृष्टि की मार पड़ी है, कहीं पर जल भरा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं किसान ऐसे भी हैं जिनके साथ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं हुई, वहां पर हर किस्म का बीज औसत उत्पादन से 4 से 5 मन ज्यादा निकल रहे हैं। तो ये थी मेरे किसान भाइयों उत्पादन से संबंधित जानकारी। फिर आपसे मिलेंगे कोई अच्छी जानकारी लेकर, तब तक नमस्कार, जय हिंद।